हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी भी अच्छे होगे और भले चंगे होगे। और ये देखिए जी, 2-3 दिन शादी अटेंड करने के बाद मैं पहुंच गई फिर अपने घर। और यहाँ पे आते ही हमने किया है माता रानी का कीर्तन अटेंड। तो रात को हम आए थे घर पे 2 बजे, तो हम वहाँ से निकले थे 2:30 बजे के आसपास हम घर पे पहुंच गए थे। तो जिस टाइम पे आए थे तो उस टाइम पे मम्मी और प्रांजल तो दोनों के दोनों सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि जो मेरा ससुराल है और मेरे मायके के बीच का जो गैप है, यानी कि जो दूरी है काफ़ी है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो मैं पास में आई हुई हूँ, तो लगते ला रहे 1-2 दिन में यहाँ पे मम्मी के पास भी रह जाऊँगी। तो मैं 2-3 दिन रुकने के लिए यहाँ पे मम्मी के पास आई हूँ। तो आरव और वेदांशी दोनों हैं मेरे पास। और ये देखिए जी, कीर्तन ना इतना अच्छा रहा। बोलते हैं ना कि अगर आप सच्चे मन से कुछ करते हो, तो अगर आपके मन में किसी के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा है तो माता रानी साक्षात आपको दर्शन देती है। तो ये देखिए, यहाँ पे ना इतना अच्छा कीर्तन चल रहा था और सभी मतलब एकदम मतलब कि मगन थे उसमें, सच्चे मन से बैठे हुए थे। तो यहाँ पे मतलब कि माता रानी ने दर्शन दिए हैं। तो ये जो भाभी हैं, इनमें माता रानी ने दिए दर्शन, तो सभी ने इनसे आशीर्वाद लिया है। और मोस्टली ऐसा होता है कि कीर्तन होता है या जागरण वगैरह होता है, तो जहाँ भी मतलब कि सच्ची श्रद्धा से वो काम कराया जा रहा हो, तो वहाँ पे माता रानी दर्शन देने के लिए ज़रूर से ज़रूर आती है। तो ये देखिए जी, कीर्तन संपन्न हुआ है। तो यहाँ पे अभी चल रही है आरती। तो थोड़ी सी आरती आप सभी भी सुन लीजिए। अभी यहाँ पे आरती चल रही है, तो बारी बारी से सभी ने यहाँ पे आरती ली है। और कीर्तन में आगे आपको एक भजन भी सुनाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा भजन है। क्योंकि ज़्यादातर ना यहाँ पे जब भी कोई कीर्तन कराता है, तो ये जो भाई साहब हैं करने के लिए आए हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे भजन गाते हैं। और वैसे तो ना मैं पूरा कीर्तन कैप्चर करने की सोच रही थी, पर सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो मेरे अंदर इतना आलस भरा हुआ था, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे शादी में आए हुए, 2 दिन हो गए थे। मैं बुधवार को आई थी शादी में, बुध है वीरवार है, तो ये दोनों दिन मतलब कि सोए नहीं थे। और कुछ तो मंगलवार को इसलिए नहीं सोए क्योंकि ये एक्साइटमेंट थे, अपने घर पे जाना है, ये पैकिंग करनी, वो पैकिंग करनी। क्योंकि जब भी आप शादी के लिए कहीं पे जाते हो ना, तो मन में ये रहता है कि आप बाहर जा रहे हो तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों के साथ जाते हो तो स्पेशली उनके कपड़े हो गए, अपने खुद के कपड़े हो गए, क्योंकि शादी ब्याह में बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं। तो मैं पैकिंग, पहले मेरा प्रोग्राम नहीं था, एट ए टाइम ही मेरा प्रोग्राम बना था आने का। क्योंकि वेदांशी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो 2-3 दिन से काफ़ी परेशान कर रही थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं शादी में नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर बच्चे बीमार हो ना और फिर आप ऐसे शादी वगैरह में जाए या फिर कोई भी ओकेज़न है वहाँ पे जाए, तो ऐसे खुद तो परेशान होते ही हैं, साथ में मतलब और बंदे भी परेशान हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगी। पर वेदांशी की तबीयत ठीक हो गई थी, तो फिर मम्मी बोली कि चलो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा दिक्कत लगे तो फिर वापस आ जाना या फिर बता देना। क्योंकि आरव के पापा भी गए हुए हैं शादी में, वो बुधवार के दिन ही गए थे, कि अगर मम्मी बोले कि ज़्यादा दिक्कत लगे तो तुम सोनू के साथ में आ जाना। तो फिर यही बात हुई थी हमारी। तो मैंने रात के टाइम ही पैकिंग वैकिंग की थी। तो उस दिन सोते सोते मुझे 1 बज गया था, और सुबह फिर हमें जल्दी जाना था, क्योंकि बाय बस आए थे हम यहाँ पे। यहाँ से बस, गांव से ही बस जाती है, और वो संभाल का ही उतारे थे। तो वहाँ पे हमें फिर भाई मिल गए थे, तो वहाँ से हम मामा के घर पे चले गए थे।
तो कई दिन हो गए थे सोए हुए, तो मैं आके सो गई। और सुबह मैं 8 बजे उठी थी, तो 8 बजे उठ के मैंने थोड़ा बहुत मम्मी का काम कराया, फिर उसके बाद दोबारा से फिर सो गई, क्योंकि 3-4 दिन की नींद रुकी हुई है, तो एकदम से ऐसे नहीं होगा कि वो जल्दी ही एक दिन में ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये नहीं है कि लगातार भी नहीं सो सकते, क्योंकि बच्चे भी हैं, काम भी है घर का, तो ऐसे बेफिक्र होके नहीं सो सकते। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 दिन में थकान उतरेगी, पर उतर जाएगी। कोई ये नहीं है कि हाँ भाई कुछ इतना बड़ा काम है, तो चलता रहेगा। और फिर मुझे आज मार्केट भी जाना था, मम्मी ने बोला था कुछ सामान वगैरह लेके आने के लिए, तो मैं सोच रही थी मार्केट जाने के लिए, पर मैं मार्केट नहीं गई। मार्केट गई मैं फिर नेक्स्ट डे, तो मम्मी बोली कि चल ठीक है, अभी तो एक दिन अपनी नींद पूरी कर ले, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। और ये देखिए जी, आरती में मैं तो ऐसे ही आ गई थी उठ के, तो फिर मैं पैसे वैसे नहीं लेके आई थी, तो मैं बाद में जाके पैसे लेके आई हूँ आरती में चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सभी ने की है आरती। और जिस किसी ने भी शादी के व्लॉग नहीं देखे हैं ना, तो वो पीछे वाले व्लॉग जाके देख लेना। 3 व्लॉग डाल रखे हैं मैंने, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। जिस किसी ने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर जाके देखना, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। और पूरी फैमिली आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे, हमारे भाई बहन, मामा मौसी, सारे के सारे जो मेरे रिलेटिव्स हैं, सारे आपको उस वाली वीडियो में मिलेंगे। तो आरती यहाँ पे संपन्न होने ही वाली है। तो उसके बाद एक ना बहुत ही प्यारा भजन है माता रानी का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरी इच्छा है कि वो आप भी सुनो, आप भी उसका आनंद लो। तो वो भोग के टाइम का है, तो ये जो कीर्तन करने वाले भैया हैं, पास वाले गांव से ही बुला रखा है इन्होंने, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मम्मी भी कीर्तन करवाती थी, तो इनको ही बुलाती थी। और टाइम ना काफ़ी हो चुका है, अभी मेरे ख्याल से 3:30 पौने 4 के पौने 4 का टाइम हो चुका है अभी। तो कीर्तन शुरू हुआ था 12 बजे के आसपास शुरू हुआ था, कम से कम 4-5 घंटे तो चलता ही है। बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए जाते हैं। तो वैसे ना मैं मम्मी को बोल के सोई थी कि मम्मी मेरे को उठा देना, तो मैं एक आध वीडियो कैप्चर करूँगी। तो मम्मी ने मुझे उठाया भी, पर वही बचपन वाली आदत जाती नहीं, तो मैं नहीं उठी। मैंने मम्मी को बोल के भेज दिया कि मम्मी आप जाओ, मैं 5-10 मिनट में आ जाऊँगी। तो देखा तो वो तो पूरा 1.5 से 2 घंटा बीत गया। तो उसके बाद उठ के गई मैं, तो थोड़ी बहुत वीडियो कैप्चर की और वीडियो बनाई है सारी की सारी प्राची ने। तो अगर आगे प्राची दिखी तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ना वीडियो को लेके ना सारे के सारे बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगता है ये देख के, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो चलिए जी, थोड़ी सी आरती और सुन लीजिए। नीचे बिठा दे
तो मुझे ये वाला भजन इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहिए। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अभिमान कर गए डूब जाओगे, अभिमान कर गए हैं तिर जाओगे, हरि राम जप गए हैं तिर जाओगे। तो ये देखिए जी, कीर्तन हुआ संपन्न। तो अभी यहाँ पे प्रसाद बांटा जाएगा। तो यहाँ पे जो सूखे मेवे का प्रसाद है वो वाला प्रसाद जो ये चाची जी बांट रहे हैं, और बाकी जो और प्रसाद होता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो हम सभी ने भी प्रसाद लिया और फिर हम उसके बाद गए घर पे। और ये काम करते करते ना, और वेदांत सिन्हा बार बार बोल रही थी प्रसाद को मुझको पता चाहिए। तो मैं चाची को यही बोल रही थी। तो बस ऐसा ही थोड़ा सा सी मजाक चल रहा था। ये देखिए जी, ये है वो नई दुल्हन जिसका व्लॉग मैंने आपके साथ शादी का पहले शेयर किया था। तो अगर आपको वो वाला व्लॉग देखना है तो पीछे चैनल पे जाके देख लेना। तो बहुत ही अच्छा व्लॉग है वो, क्योंकि उस दिन जो रस्में स्टार्ट हुई थी ना इनकी शादी की, यानी कि जिस दिन संजू को बान बिठाया था, तो उस दिन मैं यहीं पे थी। उसको बान बिठाने के बाद ही मैं अपने ससुराल गई थी। तो मैंने वो वाले मोमेंट कैप्चर किए थे, और मैंने एक शादी की वीडियो भी आपके साथ में शेयर की थी इनकी, जो भी मुझे व्हाट्सएप वगैरह से क्लिप मिली थी। तो मैंने वही शेयर कर दी थी। तो पर बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे हो तो आप अपने हिसाब से वीडियोस बना सकते हो। पर वहाँ पे ना होने की वजह से मुझे जो क्लिप मिली तो मैंने वो आपके साथ शेयर कर दी है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं बाहर आई थी कुछ काम से, मम्मी ने मुझे भेजा था। तो ये देखिए, यहाँ पे आए हुए हैं कोई मांगने वाले, और मतलब कि इस तरह से मांग रही है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। अरे तेरे पास कुछ नहीं है तो कम से कम भगवान ने तेरे को हाथ तो दिए हैं, तू ऐसे मांग तो मत। क्योंकि मेरा मानना ये है, जो इंसान मांग के खाता है ना, वो सबसे बकवास काम है। भगवान ने हाथ दिए हैं दो, तो अपना खुद से कमा के खाओ जब तक हो सके। तो मांगो मत, हाथ मत फैलाओ किसी के सामने, क्योंकि भगवान को देना होगा तो आपकी मेहनत का फल दे देगा आपको, ऐसे मांगने की बजाय। पर दुनिया ना आजकल कुछ करने की बजाय ऐसे मांगने में ज़्यादा बिलीव करने लगी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी व्लॉग में बने रहने के लिए।